चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब देखो गोल्ड 2 घंटे के अनुसार और इचुमुकु चार्ट के अनुसार आज मैंने ये 2 घंटे का लगा रखा है। थोड़ा हाँ टाइमिंग चेंज करके भी यानी देख लिया करो कि 1 घंटा क्या करता है, 2 घंटा क्या करता है। अब 2 घंटे के अनुसार देखिए क्या हो रहा है। अभी मार्केट यहाँ पर कन्वर्जन लाइन बेस लाइन से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन लाइन बेस लाइन बाय की तरफ चल पड़ी है, लेकिन क्योंकि अभी ये क्लाउड से नहीं निकली है, ये दोनों लाइनें कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन क्लाउड के अंदर ही हैं। नंबर 2, कैंडल भी क्लाउड के अंदर हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं लेकिन बार बार क्लाउड के अंदर आ रही है। नंबर 3, क्लाउड ग्रीन हो चुका है, यानी फ्यूचर बता रहा है 2 घंटे के अनुसार मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा लोचा ये है। देखो जो स्पैन बी है, इसका मुंह अभी नीचे की तरफ है, इसने मुंह अभी ऊपर की तरफ नहीं किया है। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं। स्पैन ए फ्लैट है, स्पैन बी अभी भी नीचे के मुंह तरफ किए हुए है। इसीलिए देखो मार्केट जो ये चार्ट है ये साफ बता रहा है कि अभी इतनी जबरदस्त मूवमेंट नहीं आएगी कि मार्केट ऊपर की तरफ भागे। दूसरा, उससे आगे जो हमारा ये चीकू है जो पीछे पीछे लाइन चलती है, इसने कन्वर्जन लाइन को भी क्रॉस कर लिया है, बेस लाइन को भी क्रॉस कर लिया है। और अब क्योंकि कैंडलों को सबसे पहले करती है, लेकिन अब ये दोबारा फिर कैंडलों के अंदर फंस चुकी है। लेकिन इसको हम इतना यानी फंसा हुआ अब नहीं मान सकते, क्योंकि बेस लाइन को इसने क्रॉस कर लिया है। कुल मिलाकर 2 घंटे के अनुसार अगर हम देखते हैं, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है लेकिन नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है नीचे आ जाती है। उसका रीजन क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे 2 घंटे के अनुसार यहाँ पर चार्ट में, तो जो ये स्पैन बी की लाइन है ये बिल्कुल फ्लैट है, और ये हमारा किस चीज का काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है, एक अवरोध का काम कर रही है। और दूसरा, क्योंकि क्लाउड अभी ये थोड़ा मोटा है, बेटा यही कहीं था, आराम से देख ले, देखिए तो। दूसरा, क्योंकि क्लाउड मोटा है और मार्केट अभी क्लाउड के अंदर ही है, तो भी मार्केट थोड़ा इनडिसीजन की पोजीशन में है। और पिछली मीटिंग में हमने बताया, डिस्कस हुआ था कि अभी मार्केट इनडिसीजन की ही पोजीशन में रहेगी। वो जब हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो हम देखेंगे। पहले एक एक बार अलग अलग टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते, फिर सारे टाइम फ्रेम को देखेंगे। ये तो हो गया जी 2 घंटे। 4 घंटे क्या बोलती है? 4 घंटे में कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन बाय की तरफ चल पड़ी। देखो, इस इशू में सबसे पहले ट्रेंड चेंज के बारे में कौन बताता है? कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। तो यहां पर क्योंकि ये जो क्रॉस है ये क्लाउड से नीचे है, अब नीचे है तो इसका मतलब यहां से ये एडवांस के तौर पर आपको बाय का सिग्नल दे रहा है, सिर्फ कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। लेकिन जब हम पूरे चुमुकों को देखते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है? देखो, अभी जो फ्यूचर का क्लाउड है ये अभी ग्रीन ही है, सॉरी रेड ही है। लेकिन रेड तो है, ये धीरे धीरे अब क्लोज हो रहा है। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि अभी 4 घंटे में हो जाएगा, लेकिन स्पेन भी नीचे की तरफ है और ये फ्लैट है, यानी ये धीरे धीरे नीचे आती जाएगी और ये फ्लैट होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ मुंह करेगा। तो ये धीरे धीरे क्लाउड जो है अब बंद होने की सिचुएशन में स्टार्ट हुआ है, सिर्फ स्टार्ट हुआ है, बंद हुआ नहीं है। ज्यादा बाई क्यों नहीं आ रही, मार्केट ज्यादा मूवमेंट क्यों नहीं कर रही? 4 घंटे में जब हम चीकू को देखते हैं तो अभी तो इसने कैंडलों को भी क्रॉस नहीं किया है। पहले एक कैंडल को क्रॉस करेगा,
फिर कन्वर्जन लाइन को करेगा, फिर बेस लाइन को करेगा। अब अगर आप थोड़ा पीछे का हिसाब किताब देखो, तो मार्केट बार बार इस कन्वर्जन लाइन से टकरा रही है। यहां पर ये किस चीज का काम कर रही है कन्वर्जन लाइन? यहां पर आपका ये सपोर्ट का काम कर रही है। बार बार मार्केट इन्हीं लाइनों के आसपास आ रही है, टकरा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर जो टकराती है, ऊपर क्लाउड से टकराती है 2 घंटे के अनुसार अगर आप देखोगे तो। देखो, जो ये मार्केट है, जो ये टकरा रही है, ये देखो, ये आपके यहाँ पर ये क्लाउड के आसपास से का एरिया आ जाता है, क्लाउड इसको वापस खींचता है। दूसरा क्या रीजन है? जब हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, डे देखते हैं, तो डे में यानी अब सिचुएशन थोड़ी ही अलग बता रहा है कन्वर्ट चीकू, ये हमारा इचुमुकु चार्ट। डे पर यहाँ पर सेल है, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, लेकिन 4 घंटे पर ये बाय बोल रही है, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। अब बात ये आती है कि माने तो किसकी माने, बड़े टाइम फ्रेम की माने या छोटे की माने? अब देखो, जो आप लोग मैं देख रहे होंगे मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा रही, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही है कि यहाँ पर डे पर ये सेल दिखा रहा है और बार बार यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन थोड़ा जब आप ध्यान दोगे तो यहाँ अभी मार्केट बाय में ही है, जो हमारा फ्यूचर का क्लाउड है। चीकू अभी बहुत दूर है, पहले तो लाइन को क्रॉस करे। तो जो ये सेल है, ये जो लंबी जो आपको डे की सेल दिख रही है, ये लंबी सेल नहीं आएगी। हो सकता है इसको धीरे धीरे मार्केट क्लाउड तक ले आए, बस क्लाउड से टकराकर मार्केट फिर उठेगी। और ये डे है। और वीक का तो अभी आपने देखा ही है कि लगभग लगभग बिल्कुल लगभग, थोड़ा बहुत देखो 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता मार्केट में, इतनी बड़ी मूवमेंट आती है कई बार। नहीं तो जो ये आपकी फॉलिंग आई थी, जो ये एकदम इतनी मार्केट टूटी है, लेकिन वीक के टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे तो वीक ने तो अपनी कन्वर्जन लाइन से इसको उठा दिया। दूसरा, अगर आप वीक के टाइम फ्रेम पर थोड़ा ध्यान देखोगे तो चीकू बहुत ही ज्यादा दूर है कैंडलों से। अभी तो ये, जब इसका ट्रेंड चेंज होगा, यानी बहुत बड़ी गिरावट आने की जो संभावना है, वो तो दूर दूर तक नहीं दिख रही वीक में। क्यों? क्योंकि चीकू बहुत दूर है। आगे क्लाउड भी बिल्कुल धीरे धीरे और भी ज्यादा चौड़ा हो रहा है। और तीसरा, कैंडल भी क्लाउड के आसपास नहीं है अभी, कि क्लाउड के आसपास आ रही हो, यहां से ट्रेंड चेंज हो रहा हो। ये तो हो गया हमारे सारे टाइम फ्रेम। अब बात आती है कि माने तो किसकी माने। देखो भाई, 2 घंटे ने यहाँ पर बाय दे दिया है, लेकिन प्रॉपर बाय अभी नहीं आया है। लेकिन और 4 घंटे की ने भी बाय है, लेकिन शॉर्ट बाय है। शॉर्ट बाय का मतलब छोटी मोटी बाय आप ले सकते हो। ऐसे में जब भी मार्केट नीचे आए, जब भी मार्केट जहां से भी आपको नीचे, जितनी नीचे मिले, वहां से उठाने की कोशिश करो और बाय की ही ट्रेड लो। क्योंकि मार्केट ने धीरे धीरे जाना ही ऊपर है। तो ये हमारा जो है डेली का जो हम एनालिसिस, आज से मैं कोशिश करूंगा कि लगभग लगभग आपको डेली 15 या 20 मिनट शाम के टाइम पर एनालिसिस की वीडियो डाल दूं। अगर कोई नहीं अवेलेबल है तो भी मैं सोच रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग चैनल पर डाल दूंगा, बंदा बाद में देख लेगा। अब देखो, वही जो बात है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट धीरे धीरे ही जाएगी ऊपर, एकदम नहीं जाएगी। आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने सिर्फ वेट करके जहां भी हमको स्पॉट मिलता है वहां से बाय उठानी है। वहां से बाय उठाकर बाय में ही बैठना है। सेल की मैं गोल्ड के अंदर बहुत ही कम वो कहूंगा कि आप सेल में बैठो। सेल में बैठने के बजाय मैं आपको ये कहूंगा, वेट करके बाय में बैठो। देखो, 4 घंटे आपको धीरे धीरे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बाय में जाएगी, क्योंकि
चीकू भी बिल्कुल कैंडल्स के पास आ चुका है। अब ये पहले कैंडलों को क्रॉस करेगा, और जो मैंने बता रखा है ये पहले कैंडल को जब क्रॉस करता है तो लगभग लगभग हम 20% ये मानकर चलते हैं कि ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। जब कन्वर्जन लाइन को चेंज क्रॉस कर लेगा तो 20% और उसमें ऐड कर दो, और जब बेस लाइन को क्रॉस कर लेगा तो लगभग लगभग 30%, यानी 70 से 80% के चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ये बिल्कुल नजदीक आ चुका है। 9:30 बजे ये थोड़ा और आगे आ जाएगा, एक कैंडल और आ जाएगा तो कैंडलों के अंदर लगभग लगभग घुस जाएगा ये 9:30 बजे, क्योंकि ये अभी यहाँ पर है। ये अभी यहाँ पर ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा, मतलब इस ऊपर नीचे जा सकता है लेकिन इस कैंडल की जगह पर नहीं आएगा। इस कैंडल की जगह 9:30 बजे ही आएगा। तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही है। नो डाउट है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जब भी मौका मिले, जिस तरह देखो ये यहाँ पर आई है मार्केट, आज भी मार्केट नीचे आई है तो वहां से बाय लेते। जहां से भी आपको मार्केट नीचे मिले, इस तरह यहाँ अब 2 घंटे पर देख, 2 घंटे पर यहाँ पर कन्वर्जन बार मार्केट आ रही है, ज्यादा नीचे नहीं जा रही। 2 घंटे पर को आया रहा है। इसका जो ये है, ये जिस थोड़ा सा फ्लैट के ऊपर की तरफ करेगा तो मार्केट अच्छे भागने के चांसेस है। तो ये हमारा भी एनालिसिस है गोल्ड का। गोल्ड धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। हाँ, 6 घंटे जिस तरह से 4 घंटे पर यहाँ पर इसको कन्वर्जन लाइन के आसपास मिले, यहाँ से उठाओ, ठीक है। क्योंकि अभी हमें या तो यहाँ पर दिख रहा है, या फिर हमें यहाँ ये देश लाइन आएगी 3081 के आसपास, और यहाँ पर कन्वर्जन लाइन कितना है, 3090, और 3000 ये, हाँ ये दोनों का जो है ये स्ट्रॉन्ग वो हुआ 3000, सॉरी 3980 के आसपास एक अच्छा खासा स्पॉट मिल रहा है। अगर वहां मार्केट आती है तो आपको बहुत अच्छा चांसेस मिलेगा बाय करने का। तो ये हमारी भी गोल्ड की आज की एनालिसिस है। गोल्ड ने जाना ऊपर ही है, बस आप लोग वेट करके न्यूचे से कोशिश करो और साइकोलॉजी के अनुसार चलो। चार्ट आप लोगों को बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है, बहुत कुछ। आप लोग न्यूज की तरफ ध्यान मत दो, चार्ट आपको सब कुछ बता देता है। देखो, जब काम ही हमने चार्ट के ऊपर करना है तो ज्यादा इधर उधर जितना घूमोगे, दिमाग लगाओगे, डाइवर्ट करोगे, उतना आप लोग ही परेशान होवोगे। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चार्ट्स के ऊपर बिलीव करो, मनी मैनेजमेंट का हद से ज्यादा फॉलो करो। बिना मनी मैनेजमेंट के ज्यादा लोट बिल्कुल मत उठाओ, 0.01 का ही लोट लो और उसी के ऊपर काम करो। पांच अब क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा उठापटक है तो आप लोग $500 का एक वो रखो कि मेरे पास $500 हैं, तो मैं 0.01 का एक ही लोट उठाऊंगा, और दूसरा लोट जब भी उठाना हो तो आपके पास अलग से $500 और होने चाहिए। यानी अगर आपके अकाउंट में $1000 हैं तभी आप दूसरा लोट उठाओ, नहीं तो उसी एक लोट को रोक के रखो। और गोल्ड में अगर आप लोग बाय में बैठते हो तो एसएल लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वह रेट का कभी ना कभी आए ही आएगा, ये श्योर है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, सब ये कहेंगे एसएल लगाओ एसएल लगाओ, लेकिन गोल्ड के अंदर एसएल लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये जीरो कभी होगा ही नहीं। और अगर जीरो हो गया तो पूरा वर्ल्ड तबाह होने के चांसेस हो जाएंगे, जिस दिन गोल्ड जीरो हो गया। तो ये जीरो होगा नहीं, इसलिए इसमें एसएल की जरूरत नहीं है। तो ये था भाई हमारे गोल्ड का एनालिसिस।